शासन के लोग पैसा खाते हैं, यहाँ के लोग भी पैसा खा के फर्जी हाजिरी भरते हैं। लाओ मजदूर उनको, मेरे सामने बात करवाओ। मजदूरों से काम करवाना है, मगर यहाँ ठेकेदारी सरपंच सचिव दे रहे हैं। ये उससे पहले फुड़ियागी, मैं तो लिखित में दे रहा हूँ सर। और ये रोड जो आड़ी तिरछी नागिन जैसी चल रही है, उसके लिए क्या बोलेंगे? अब इसमें ले आ जाती है, वो भी सही है, वो भी सही है। और जो स्लेब है तिरछा आ रहा है वो भी सही है। वर्तमान शासन द्वारा योजना का नाम परिवर्तित करके जी राम जी कर दिया गया मनरेगा से, और उसके लाभ मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश प्रयास किए गए। कई उस योजना में जी राम जी में कई लाभ हैं मजदूरों को, कई नुकसान भी हैं, पर कई लाभ ज़्यादा है उसमें। सरकारी की आलोचना करना हमारा एक विषय नहीं है, परंतु धरातल पर क्या हो रहा है, धरातल पर परिस्थिति क्या है, उसको बताना एक विषय है। हमारे साथ बैतूल जिले के सिलपटी ग्राम में किस प्रकार से निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार हो रहा है और किस प्रकार से अनियमितताएं हो रही है, ये मेरा कहना नहीं है, यहाँ के पंच स्वयं बताएंगे आपको। बताइए जी, मैं राजेश वर्मा, ग्राम सिलपटी पंच। यहाँ पे जो रोड का काम हो रहा है, ये जो सीसी रोड बन रहा है पंचायत के द्वारा, तो यहाँ पे ये इस रोड को ठेका दे दिया गया है ना। यहाँ पे जो अर्जुन, आप इधर देख के बताइए। अर्जुन कजोड़े है, उनको ठेका दे दिया गया है इस रोड का। वो नदी से रेत उठाते हैं, और आप देख रहे थे जैसा कि ये मसाला बनाने के लिए भी ये मिक्सचर मशीन चालू है यहाँ पे, है ना। उसी से काम किया जा रहा है और मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है ना। ये एक बहुत विशाल समस्या है इस गांव। आप तो पंच हैं और लंबे समय से पंच हैं। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे सब राजनीति ऐसी है कि ये पैसे ले दे के सब ऊपर भी शासन के लोग पैसा खाते हैं, यहाँ के लोग भी पैसा खा के फर्जी हाजिरी भरते हैं। और ये देखो ना, अभी तो जो काम चल रहा है इसमें मजदूरों का कोई काम नहीं है। ऐसे में क्या होगा बताओ। तो इनका कहना है, इनका कंसर्न ये है, चिंता ये है कि मेरे गांव में भले ही मैं जनप्रतिनिधि हूँ, पंच हूँ, लेकिन मेरे क्षेत्र के मजदूरों को, लोगों को कम से कम रोजगार तो मिलना चाहिए। शासन की योजनाएं आती हैं, सड़कें बनती हैं, उन सड़कों के अंदर रोजगार मिले, डैम आते हैं, डैम में रोजगार मिले, ताकि उनका जीवन यापन भरण पोषण होता रहे। इस रोड में हमने भी देखा, रोड में मटेरियल की क्वालिटी बिल्कुल बेकार। मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ और ना मुझे कोई, मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जो लोग देख रहे हैं या पंच देख रहे हैं, सालों से ये लोग काम कराते आ रहे हैं। ये रेत की क्वालिटी देखिए ना रोड में, मिट्टी के जैसा रेट एकदम। अच्छा, कुछ नहीं। रोड में एक चीज और है, नहीं, रोड में एक चीज और है। अपन जब देखते हैं, आप किसी से कहोगे सीधी रेखा खींचना, मेरी पुरानी वीडियो की तरह, तो सीधी रेखा तो एक बच्चा भी खींच देगा। यहाँ रोड ऐसी है, दिखाइए, इस रोड को दिखाइए। यहाँ रोड ऐसी है कि सांप की तरह जा रही है, कोई उसका गेज नहीं है, कोई मापन नहीं है, ना मटेरियल का मापन है, और रोड का निर्माण चल रहा है। इसमें बजरी का तो नीचे कोई यही नहीं है। देखिए ना, ये मिट्टी के ऊपर ही ये गिट्टी डाल के और इसके ऊपर ये कर दिया, रोड बना दिया। पर बजरी डलना चाहिए रोड पे। बेस नहीं है, बेस नहीं है। पहले बेस बनना था। कितने दिन चलेगा ये रोड बताओ आप? बेस बनना था, बेस बनने के बाद उसमें धमस होनी थी, मतलब उसको दबाया जाता है, ठोस किया जाता है, उसके पश्चात ही रोड का स्लैब डाला जाता है। यहाँ बेस नहीं है। ये ग्रामीणों का कहना है बेस नहीं डाला गया है, सिर्फ पॉलीथीन डाल के और सीधे सीधा उसमें मटेरियल डाल दिया गया है, रोड बना दिया गया है। इसकी गुणवत्ता हम आगे देख सकते हैं। इधर दिखा दीजिए इनको। आई, ये पंचायत मेट है। क्या चल रहा है यहाँ, काम कैसा है? आप आपत्ति क्यों नहीं लेते हो? यहाँ आपत्ति लिए थे अभी 2-4 दिन पहले कि भाई रोड में धम्मस नहीं हो रही है, ये बायोमीटर नहीं चलता है, और ये सब ठेके पर चल दिया है काम। मेरे को तो काम ही नहीं दे पा रहे ना ग्राम पंचायत अभी तक। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हरिभजन सिरोरिया, ग्राम पंचायत सिलपटी मेट हूँ मैं। सिलपटी मेट है। ये ग्राम पंचायत के स्वयं मेट है और स्वयं ये आरोप लगा रहे हैं कि इस प्रकार धांधली हो रही है। ये रोड भी है, और एक सुहागपुर ढाना के उधर भी एक रोड को ठेके में दे दिया था। वो रोड भी पूरी ठेके पर बनी है, मगर वो पूरी धूला वाली रेते से बन रही है। ये उखड़ जाएगी, नहीं टिक पाएगी। ये हमारा आरोप ये नहीं है कि रोड कैसी बन रही है, हमारी चिंता ये है कि मजदूरों को काम क्यों नहीं मिल रहा है। और मजदूरों को क्या सर, मेरे को ही काम नहीं मिल रहा है। मैं तो काम कराने वाला हूँ, मगर यहाँ मशीन से काम हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता इसमें? मेरे को ही नहीं रख पा रही इस रोड में कि यार आप मेट हो तो आप यहाँ पर खड़े रहो, कुछ ऐसा वो नहीं है। इधर देखिए, देख के बात करिए कि आप मुझे ये बताएं, क्या मजदूरों को यहाँ काम मिलना था? ग्रामीणों को मिलना था सर। कितने मजदूरों को मिलना था? करीब 20-25 लोगों को मिलना था यहाँ काम। किसको? एक को भी काम नहीं दिया? एक को भी नहीं दिया इधर। ऐसा क्यों? ये क्या ठेके में दिया है सर? अभी इसमें ठेके में क्यों दिया? अब ये सरपंच सचिव ने दिया है। अच्छा,
तो इससे गुणवत्ता पे असर पड़ेगा, मजदूरों को रोजगार नहीं गुणवत्ता क्या, मिलेगा। गुणवत्ता से बनी नहीं रही है रोड वो। मैंने अभी भी उधर एक गोंडी मोहल्ला की रोड जो है मैंने बनवाया था, तो उसकी वो रोड वो क्वालिटी देखो और ये क्वालिटी में देखो कितना अंतर है। ये उससे पहले फुड़िया गई, मैं तो लिखित में दे रहा हूँ सर। अच्छा, इसमें बेस भी नहीं डाला है, नीचे जो बेस का काम नहीं किया गया है ना वो पानी भी नहीं डल पाए हैं अभी, है ना? पानी भी नहीं है, नहीं है, है ना? और रोड बना दी गई है। रोड बना दे रहे वैसे। आप तो लंबे समय से काम कर रहे हैं ये तो पंचायत सर में। 20 साल हो गए अभी पंचायत में आपको काम तो करते अनुभव हुए। है किस प्रकार से यह काम होता है रोडों का? पूरा अनुभव है सर। तो ये जो गुणवत्ताहीन रोड बन रही है गुणवत्ताहीन है वो। ना, हाँ। इसको लेके कोई शिकायत वगैरह आप करेंगे या ग्रामीण लोग कर सकते हैं? ग्रामीण भी कर सकते हैं, मैंने भी किया। अभी आए थे और भी पत्रकार शाहपुर से, उनके सामने भी मैंने बोला कि भाई ये ठेके पर दी गई है ये रोड। आपने अपने उच्च अधिकारी को नहीं बताया? मैंने उधर नहीं बताया, यहीं पर आए थे तो उनको बता दिया मैंने। अच्छा, निकल जाने दो भैया, उनको काम कर लेने दो उनका। ये आप दिखा दीजिए, मशीन मजदूरों को हटाकर मशीनों के जरिए काम किया जा रहा है। ये देखिए सर, हाँ। ये मशीन आ रही है उधर से, हाँ, इसी से काम हो रहा है अभी। अच्छा। हाँ, ये मशीन करवा रही काम, जबकि यहाँ और अधिक ये- से ज्यादा ये बेस दिखाइए। मजदूर लोग हैं। ये बेस दिखाइए, बेस बिना पानी के बेस कंप्लीट कर दिया गया। कोई पानी की नहीं है इसमें यहाँ पर डालने। क्यों? ये बेस में पानी डाल के अच्छा सेट किया इसको? अब पानी तो डाल रहा है, सेट हुआ? झूठ बोल रहा है। पानी का भी डाला हमारे यहाँ कहाँ पानी की नहीं है ना, ये बताओ ना। यहाँ पूरे हटा के देख लेना, पानी डाला यार। इसमें कहाँ है यार? ये बेस ऐसा रहेगा, इस पर टिक जाएगी? ऐसे बेस पे टिक जाएगा मटेरियल? हमें नहीं मालूम, हम तो नहीं मजदूर मालूम। आदमी है। नीचे से वो बेस निकल रहा है, टिक जाएगा उसमें। मशीन का दिखा दो, मशीन के काम जो हो रहा है मजदूरों को हटाते हुए। तो ये नियम है कि मजदूरों से ही, ये उसको करने दो रिकॉर्डिंग की तरफ मत देखो। ये नियम है कि मजदूरों से ही काम करवाना है। मजदूरों से काम करवाना है, मगर यहाँ ठेकेदारी सरपंच सचिव दे रहे हैं, तो भाई ये ठेके में चल रही है, मशीन चल रही है अभी। सचिव कौन है? सचिव सकल सिंह चौहान है। उनने आपने टेंडर निकाला होगा? हाँ, यही काला है, उनने बताया भी नहीं मेरे को कि भाई ये रोड में आप खड़ा रहना, ये तो कुछ नहीं बोला। क्या है इसका अनुपात? एक मिनट। आप मिस्त्री हैं? मिस्त्री हैं आप? इसका रेशो है 6 बेस में डालने का और 8 ऊपर डालने का, बोरी अच्छा, 8 बोरी। और दिख तो नहीं रहा। अब वो माल कम कर देंगे तो कह नहीं सकते, लेकिन 8 बोरी का है उसका नहीं, ऊपर नहीं, का। पर क्वालिटी तो समझ में नहीं। एक मिनट, यहाँ बात कर रहा, क्वालिटी समझ में नहीं आ रही इसकी। और ये बेस का क्या हाल है? ये क्वालिटी इसलिए समझ में आ रही, वो रेत है ना, मिट्टी है जी, मिट्टी वाली रेता मिला रहा है। वो जब रात लाल रेत है ना। मतलब ठेकेदार बहुत ईमानदार है, ईमानदारी से काम कर रहा है। अब उनको बोलो भाई, मैं क्या बोल सकता हूँ। नहीं, और ये बेस का क्या, ये बेस की कंडीशन क्या है? नहीं, बेस तो अच्छा है, लेकिन ऊपर भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ये बेस ये ऐसे चलता है। बेस रेत डाल दी जाती है और रेत के ऊपर मटेरियल डाल दिया जाता है। नहीं, बजरी इसमें तो पूरा वो डाल रहा है ना। क्या डाल रहा है? पन्नी ये बिछाई आ रही है। पन्नी नहीं, ये बेस को आपने ध्वस्त किया है, इसको ठोस किया है। अब पहले से तो ये घोषते है, वैसे भी ऐसे नहीं है कि चल मतलब यहाँ से कल को यहाँ से ट्रक निकले, मान लो कोई हैवी गाड़ी निकले, ट्रैक्टर ट्राली भरा के निकलेगी, तो टिक जाएगा? टिकेगा क्यों नहीं टिकेगा? टिक जाएगा, लोड पे टिक जाएगा। हाँ, क्योंकि ये बजरी है इसलिए। बजरी है, बजरी के ऊपर मटेरियल भी तो डाल रहा है ना। ऐसे ही काम करते हैं आप मिस्त्री में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला कि हम ऐसे ठेकेदार के काम साथ काम करते हैं मिलकर? नहीं, नहीं। ठेकेदार से क्या मतलब? ईमानदारी से बोलो। आप अगर रोजगारी में काम कर रहे हो, लोगों को रोजगार नहीं दिया गया, अपन को ठेकेदार से क्या मतलब? तो लोगों से रोजगार छीन लिया गया है, मशीनों के जरिए काम किया जा रहा है। क्वालिटी वो तो पंच बोल रहा है क्वालिटी खराब है। ये पंच की समस्या अपने नहीं है ऐसा। और ये रोड जो आड़ी तिरछी नागिन जैसी चल रही है, उसके लिए क्या बोलेंगे? अब इसमें ले आ जाती है। नहीं, रात वो भी को सही है। हाँ। वो भी सही है। और जो स्लेब है तिरछा आ रहा है, वो भी सही है। क्या साइड झुक जाती है। हम क्या बोल रहे हैं, आप मिस्त्री होना, आपने ये बोला सब कुछ सही है, तो ये नागिन जैसी रोड और ये जो स्लेब तिरछा आ रहा है 45 डिग्री पे, आप जो बोल ये रहे भी हो सही वहाँ है। सही है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन क्या साइड फैल जाती है, उस वजह से तिरछा होता है।
सब जगह नहीं फैलती। हम तो विश्वगुरु बनने वाले हैं। मोदी जी बोलते हैं हम विश्वगुरु हैं, अमेरिका से अच्छी रोड है, शिवराज सिंह चौहान जी बोल रहे हैं। तो फिर आप कैसे ऐसे खराब काम हो जाएगा मतलब आपसे? अब यह क्या खिला ये दब जाता है, इसलिए हम वो बात नहीं कर रहे हैं। आप तो काम प्रोफेशनल कर रहे हो ना, तो मिस्त्री हो ना। अभी आपने ये बोला कि सब कुछ ठीक है, बजरी पे रोड बन जाती है, इस बजरी पे रोड बन जाती है। अरे अभी एक टैंकर पानी डाला भैया यहाँ पे यार, इस बजरी पे रोड बन जाती है। बजरी पानी वैसे पानी हम वो डाला नहीं बोल जाता रहे हैं, है। इस बजरी पे रोड टिक जाएगी, बन जाती है। नहीं ऐसा नहीं। तो ये ठेकेदार की मिस्त्री है, इनका कहना ये सब बढ़िया है, चाहे रोड नागिन जैसी हो चाहे कुछ भी हो, सब बढ़िया है, सब चल जाएगा। बीच में डाली आइट साइड जो रहने दिया है, छोड़ दिया है इसको। हमारे साथ में ग्राम की सरपंच है। सरपंच महोदय का कहना यह है कि हम ये काम स्वयं करा रहे हैं, ठेकेदारी से नहीं करा रहे हैं काम। और मजदूर जो हैं वो डैम में लगे हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे मशीनों से काम करवा रहे हैं। मैडम क्या नाम है आपका? प्रमीला बारस्कर। जी, ये मजदूर डैम में लगे हुए हैं। हाँ। और बाकी मजदूर जो हमसे बोल रहे हैं कि हमें काम नहीं दिया जा रहा है गांव के अंदर। कौन से मजदूर बोल रहे हैं? है अभी हम गए थे, हमारे पास उसकी बाइट है। लाओ मजदूर उनको, अब मेरे सामने बात करवाओ। तो वो आना नहीं चाह रहे क्या? लाओ ना तो मजदूर लाओ, मैं काम में लगा देती हूँ। और क्या मैं कहीं भी काम दूं तो ना। हाँ? रोड का ही काम थोड़ी है, मैं वहाँ डैम में भी लगा सकती हूँ। यहाँ नहीं लगाऊं तो कहीं। हम साल भर से घर बैठे हैं, हमको काम नहीं दिया जा रहा। अच्छा क्या बात कर रहे हो? बोलो काम नहीं दिया जा रहा है। कौन है? काम देते हैं। कौन से मजदूर लेके आओ। साइट है हमारे पास, मेड भी जहाँ जाना चाहता है वो जा सकता है, मेड भी। अच्छा, मेट पे हमको मिले हैं अभी, इनसे हमने पूछा तो उनका कहना ये हमको नहीं बताया जा रहा काम कहाँ हो रहा है। बताया क्यों नहीं बताया काम? जब इतने दिन से चल रहा है तो देखा तो होगा ही। रिकॉर्ड उन्होंने ये बोला कि सचिव और सरपंच अपने हिसाब से ही काम करवा रहे हैं। ऑन कैमरा उन्होंने बोला। नहीं, सबको बताया हमने। बताया इनको, आपने लिखित में दिया था कि यहाँ काम चल रहा है, आपको निगरानी करना है? नहीं भाई, मैं हूँ यहाँ पे खड़ी रहती हूँ, स्वयं मैं करवा सकती हूँ। ये काम पूरा पंचायत से ही हो रहा है, ठेकेदारी नहीं है इसमें। नहीं। और मजदूरों को आप रोजगार देने को तैयार है, मजदूर आए। अभी आप बोल रहे थे मजदूर कम कीमत में काम नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, कम रेट में काम नहीं करना चाहते। कितना रेट मिलता है पंचायत से? 263 रुपए। और वो क्या बोलते हैं, मजदूर का क्या कहना है उसमें? मजदूर का कहना है कि हम कम रेट में नहीं करेंगे। बाकी जो लगे हैं मजदूर तो हमने डैम में लगा दिए है। क्या रेट मांगते हैं, मतलब क्या बोलते हैं वो? अरे तो गांव में वैसी मजदूरी 400-300 रुपए है, जेंट्स की, लेडीज की है 300 रुपए। तो 300 रुपए मांग रहा है यार, यहाँ 263 में थोड़ी काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मतलब ये समस्या ये है कि मजदूर स्वयं नहीं आना चाह रहे, और रेट सरकारी रेट कम होने के कारण वो काम नहीं करना चाह रहे। काम नहीं करना चाहते। तो ये सरपंच भी हमारे साथ है। सरपंच महोदय का कहना ये है कि मजदूर स्वयं कम रेट में काम नहीं करना चाह रहे, क्योंकि शासन का रेट कम है 263 रुपए, और एक महिला को काम करने में 300 मिलते हैं, और पुरुष को मैडम कितने मिलते हैं? 400 देते हैं। पुरुष को 400 रुपये मिलते हैं, पर सरकारी रेट से ऊपर हम भुगतान कर नहीं सकते हैं। तो ये समस्या है। घटिया रोड निर्माण के विषय में हमने आपको अभी दिखाया, तो हम वापस जा रहे थे अपने गंतव्य पर। उस बीच में हमें एक मजदूर मिले। वो मजदूर ये देखने आए थे कि ये रोड बन रही है। एक लालसा होती ना कि हम पहले काम किया करते थे और अब ये रोड ठेकेदार के जरिए बन रही है। तो हमने उनसे चर्चा करने की कोशिश करी, उनसे जाना कि भाई जानने चाहते हैं उनसे हम कि आखिर क्या है उनकी मंशा, क्या है, रोड की क्वालिटी कैसी है। उन्होंने सालों तक काम किया है। क्या नाम है आपका? रामनारायण कहार सिलपट्टी। रामनारायण कहार। तो रामनारायण कहार जी, ये रोड जो पहले आप बनाते थे मजदूरी में, जी, उसकी अपेक्षा इस रोड की क्वालिटी कैसी है? सर थोड़ी गड़बड़ लग रही है सर मेरे को। बीच में से जो ऊंची है और राइट साइड जो किनार जो है नीचे में, तो बीच में माल कम डलेगा इसमें। तो सेंटर में माल कम डलेगा इसमें। अच्छा, तो साइड की ऊंचाई तो सही दे रहे हैं। हाँ। बाकी बीच की ऊंचाई कम है। अच्छा, और एक चीज और देखी मैंने कि जो बेस डाला गया है इसको ठोस नहीं किया गया है, धम्मस नहीं लगाई सर। हाँ, धम्मस नहीं लगाई इसके अंदर, धम्मस सिर्फ बजरी डाल के इसके ऊपर रोड बना दिया गया। ठेकेदारी काम है, मजदूर को मजदूरी मिल भी नहीं रही है। सब मशीनरी से काम हो रहा है। आप भी मजदूरी का काम करते हैं सालों से? सालों से। तो आपको मजदूरी नहीं मिल रही अब? नहीं, ये तो सब मशीन से काम हो रहा है। अब कब से नहीं मिल रही मजदूरी आपको? काफी दिन हो गए सर। काफी दिन हो गए? काफी दिन। फिर भी साल 2 साल कब से? साल 2 साल हो गए सर। ये ठेकेदारी चल रही है रोड चल रही है। अब ये घटिया निर्माण जो हो रहा है, और ये हम नहीं कह रहे, गांव वाले सभी कह रहे हैं। पंच में जो आपके हैं राजेश वर्मा जी, उन्होंने बताया हमको। जी, सही। अब इसका परिणाम ये होगा जब बारिश होगी और नीचे की जो बेस है जी वो खसकेगा नहीं? खसक जाएगा ना सर। वो तो बीच में जब हाइट ही मोटी नहीं रहेगी, उसकी राइट साइड में वजन रहेगा तो वो तो फट जाएगी बीच से रोड। बीच से जब बेस ही नहीं डलेगा बीच में,
तो वो तो फटना ही है ना राइट और साइड आपके से। गांव के मिस्त्री बोल रहे हैं नहीं सब कुछ बढ़िया है बोले, नहीं तो वो काम करने वाले सभी को अच्छे कहेंगे, उनको कोई बुरे थोड़ी ना कहेंगे। तो आपको नहीं मिल रहा काम तो क्या आप बुराई कर रहे हैं? नहीं नहीं बुराई नहीं, वो तो ये तो दिख रहा है ना सर, ये सामने ही दिख रहा है, ये तो अच्छा। ये दिख रहा है। और ये जो रोड है ऐसा लग रहा है जैसे कोई आड़ी तिरछी लंबी ऐसी खींच दी है हाँ, नागिन की तो तरह। ये मिस्त्री उनका काम है सर, अब मिस्त्री जैसे लगाएंगे वैसे काम होगा। मिस्त्री तो ये मजदूर हैं हमारे साथ, आप देख सकते हैं मजदूरी ना मिलने की वजह से एक लालसा के रूप में ये देखने आ गए कि कैसा काम चल रहा है, क्या हो रहा है। उनका कहना भी है सर हम सालों से काम कर रहे हैं और बीच का बेस मोटा करके अगल बगल साइड में मटेरियल भर दिया जा रहा है जिससे माल कम लगेगा। अब ये तो एक एक्सपर्ट ही जान सकता है, विशेषज्ञ जान सकता है कि किस प्रकार से ठेकेदार अपने आपको बचाते हैं, पैसे बचाते हैं या घटिया निर्माण करते हैं।